ये सत्यापन है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, उसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है हमें इसमें सिद्ध करना है। तो ये वाला पक्ष लें तो ये हल करेंगे और ये वाला पक्ष लेंगे तो ये करेंगे। सत्यापन का मतलब ये होता है एक पक्ष लेकर के RHS और LHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, तो जब हम इसका सत्यापन करेंगे तो सत्यापन करने के लिए करना कुछ नहीं है, एक पक्ष ले लेते हैं। यदि ये लेंगे तो इस पक्ष में हमारी तरफ बायां है और ये लेंगे तो दायां है। यदि इस तरह आपकी तरफ इस तरफ खड़े होंगे तो आपका दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक पक्ष लेते हैं, यदि हम ये वाला पक्ष लेते हैं और ये वाला पक्ष हम निकालेंगे। ठीक, तो इसको करना क्या है, हम लिख दें दायां पक्ष लेने का। क्या? दायां पक्ष लेने का, RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जब हम ये लेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये ले लिया। इतना समझ में आया सभी को? एक पक्ष ले लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा गुणित का निशान होता है। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, इस ए का गुणा दोनों में करा देते हैं। इस ए का गुणा दोनों में करा देंगे और फिर बी का गुणा हम इस पूरे में समीकरण में करा देंगे। चलिए देखिए, ए ले लें बाहर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में हम बी बाहर ले लें प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। आ गया समझ में? ठीक है ना, अब ए का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ए क्यू, इसका गुणा इसमें माइनस ए स्क्वायर बी। बेटा समझ में आ रहा है? प्लस ए का गुणा इसमें कराएंगे तो ए बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सभी को? अब देखिए, प्लस बी का अंदर गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर बी या बी स्क्वायर ए। एक नियम पढ़ा होगा गुणा का, वितरण नियम, सहचर नियम, गुणा का सहचर प्रगुण नियम पढ़े है ना कक्षा 8 में। इस तरह ए का गुणा बी में कराओ या बी का गुणा ए में कराओ, कितना आएगा? ए बी तो आएगा। 3 का गुणा 2 में कराओ या 2 का गुणा 3 में कराओ, 3 दूना और 2 3 होता है ना। इस तरह तो या तो बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं या ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक,
आगे चलते हैं, इसका गुणा इसमें कराओ तो माइनस आएगा ना, और ए बी स्क्वायर आ रहा है समझ में। अब इसके आगे चलते हैं अगले पक्ष में, तो b प्लस बी क्यू। इतना समझ में आया बेटा सभी को। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर बी, और इधर कहीं ए स्क्वायर बी प्लस की है ना। देखिए ये है और ये है, कैंसिल हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर माइनस के कैंसिल हो गए बेटा। अब देखना है हमें बचा क्या, ए क्यू और प्लस बी क्यू। यही तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने इसको, प्रूव दैट, सिद्ध किया, प्रूव दैट, सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू ये हमारा आ गया, प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू, यही तो था ना। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया, सभी को समझ में आ गया। थैंक्स।